Hello everyone, this video for class 8 chapter 8. Today we will discuss compound interest. Simple interest you were learned in your last class. In this class we will learn how to find compound interest. Clear? देखिए अब क्या करेंगे इसमें हम SI आपने कर लिया है। SI यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या SI आप पढ़ चुके हैं। SI में क्या करते थे, SI का फॉर्मूला क्या होता था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बट इस P इज़ अ प्रिंसिपल, R इज़ अ रेट एंड T इज़ अ टाइम। क्लियर? जो SI इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस ये होता है कि जो SI इंटरेस्ट होता है वो सेम प्रिंसिपल पर निकलता है कि मान लो आपको SI इंटरेस्ट पे आपने किसी से सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपने क्या किया सिंपल इंटरेस्ट पे किसी से क्या लिए हैं, आपने पैसे लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, जो उसका प्रिंसिपल होगा, जैसे 1000 रुपीज़ आपने लिए हैं तो वो आपने चाहे 2 साल के लिए हो, चाहे 3 ईयर के लिए, चाहे 4 ईयर के, चाहे 5 ईयर के, तो जो इंटरेस्ट लगेगा 1000 पर ही लगेगा। ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो हर साल चेंज होता है। कैसे? मान लो फर्स्ट ईयर में आपने किसी से 1000 रुपीज़ लिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। किस पे लिए हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर तो आपका प्रिंसिपल क्या रहेगा, जो आपने अमाउंट ली है, बोरो की है, वो कितनी है 1000। ठीक है। मान लो आपने 3 ईयर के लिए उसे बोरो किया है, तो फर्स्ट ईयर के लिए तो प्रिंसिपल 1000 ही रहेगा। इस पर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट इस पर चाहे आप सिंपल फाइंड करें चाहे कंपाउंड फाइंड करें, सेम रहने वाला है। ठीक है। अब मान लो इंटरेस्ट आपका इस पर कितना आ गया, 100 इंटरेस्ट आ गया इस पर। तो जो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 1000 में 100 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1100 या 1100 रुपीज़। तो वो क्या होगा आपका सेकेंड ईयर का, क्या होगा, वो आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, ये आ गया 1100 आपका सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट। अब मान लो इस पर आपको 150 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल गया, तो थर्ड ईयर के लिए क्या होगा इंटरेस्ट, तो ये तो प्रिंसिपल था आपका सेकेंड ईयर के लिए, इस प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट ऐड करोगे तो थर्ड ईयर के लिए आपका क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल आ जाएगा। तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 1250। ठीक है। तो अमाउंट जो आएगी आपकी वो आ जाएगी 1250, और जो थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट लगा है वो, तो ये आ गई 1450 रुपीज़। क्लियर? ये तो अमाउंट आ गई। अगर आपसे इंटरेस्ट पूछा जाए 3 ईयर्स का, तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। आगे समझ में। तो इसका फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का, वो होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर रेज टू द पावर n माइनस P। क्लियर? वेयर पे इज प्रिंसिपल, आर इज अ रेट, एन इज अ टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया। ध्यान रखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में CI भी बोल देते हैं। वो होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस P। ठीक। अगर आपको अमाउंट फाइंड करनी है तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कौन सा था, कंपाउंड, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो A इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n माइनस P प्लस P। ठीक है, प्लस P इसका माइनस P इसका, तो कटिंग हो जाएगी ये। तो कितने आ गए अमाउंट का फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। क्लियर हो गया? तो आपका फॉर्मूला हो गया ये, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ठीक है। तो इस बेस पे आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स ऑन 1000 एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, अमाउंट। कितने रुपीज़ पर, 1000 रुपीज़ पर, कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। और कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट है वो कैसा है, कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड दे रखा है ना, कंपाउंड हो गया। तो फर्स्ट मेथड में आप क्या करेंगे, देखो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, अगर आपको फर्स्ट मेथड बताया जाए तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे हम, कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या करेंगे, P कितना था, 1000 था, R कितना 4%, तो T कितना 1 ईयर हो गया आपका। T कितना हो गया, 1 ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैंने अभी बताया था फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो सिंपल सेम रहता है। तो 1000, अगर आप एक 1 ईयर के लिए निकाल रहे हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है। अगर आपको बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करो, चाहे 2 साल के लिए चाहे 3 साल के लिए, तो फिर आपको फॉर्मूला ये लगाना है।
अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप फाइंड कर रहे हो और उसमें आप 1 ईयर के लिए फाइंड कर रहे हो तो आपको उसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होता है 1 ईयर का, वो भी नहीं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, आप वो लगा के सिंपल यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड कर लिया इसका इंटरेस्ट, तो कितना आ गया 40। अब जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी 1000 + 40 = 1040 रुपीज़ आपकी क्या हो गई अमाउंट होगी। अब जो ये जो अमाउंट आई है नेक्स्ट सेकंड ईयर के लिए क्या होगा प्रिंसिपल होगा, तो हमने प्रिंसिपल ले लिया, रेट वही रहेगा, टाइम 2 ईयर्स का था, 1 ईयर के लिए हमने निकाल दिया, 1 ईयर बचता है, 1 ईयर हो गया। ठीक है, फिर P × R × T/100, तो कितना फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद कितना आया 41.60, तो ये कितना आ गया आपका इंटरेस्ट आया, क्या आया आपका ये इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट जो आया कितना हो जाएगा अमाउंट, इससे ये आ जाएगा, तो यही फाइंड करना था आपको, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगर सेकंड मेथड जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला बताया है अमाउंट फाइंड करने का, P × 1 + R/100 n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, P की वैल्यू पता है 1000, R की वैल्यू पता है 4%, टाइम पता है 2 ईयर। इस फॉर्मूले में रखो 1000 × 1 + 4/100 तो 4 से कटिंग कर दो, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 बचता है, 4 × 5 = 20, तो 1000 × 1 + 1/25 ठीक है, एलसीएम लिया 25, एलसीएम आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 25 + 1 26, 26/25 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 1000 चल रहा है। 1000 इंटू आपने इसको लिख लिया 26/25 इंटू 26/25, जब 25 से कटिंग करी तो 40 आ गया, जब फिर 25 फिर इसको 5 से कटिंग करी, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 676 × 8, ये इन दोनों की प्रोडक्ट करी तो 676 और ये 8/5, प्रोडक्ट करके आया 5408/5, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ गया आपका 1081 रुपीज़ 60 पैसे। ठीक है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया ये वाला, इससे भी यही आया, और आपने अलग अलग मेथड से किया तो ये भी आया, बट आपको करना किस मेथड से, आपको इस वाले मेथड से करना है, तो लेंथी है, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है बस। ठीक है, इससे आपको इजी भी पड़ेगा और जल्दी भी निकल जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, उसमें मिस्टेक होने की चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 1 ईयर का निकलता है। अब आपको 4 ईयर का दे तो आप 4 टाइम्स निकालोगे, इसमें क्या करना है 4 की पावर 4 करके आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2048 फॉर 3 ईयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 6/1/4% पर एनम। आपको क्या फाइंड करना है इंटरेस्ट और कैसा लगा हुआ है कंपाउंडेड, तो CI वाला फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट और सोल्व करना है। ठीक है, ये आप खुद करेंगे दोनों, यहाँ आपको 1 to 4 करने हैं आपको अपनी नोटबुक में। ठीक, ये वाले 1 2 3 4 ये आपको 4 तक अपनी नोटबुक में करने हैं। सभी क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, देख लो इसे। मधु बोरवा सम ऑफ रुपीज़ भी आ जाए तो भी प्रिंसिपल होगा 24,000 फॉर 2 ईयर्स के लिए, तो ये एन हो गया, ये 10% पर एनम दिया तो रेट हो गया। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट जो है एनुअली कंपाउंडेड है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा हुआ है। फाइंड हाउ मच मनी विल शी हैव टू पे टू क्लियर हर डेब्ट, आपको बताना पड़ेगा उसे कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे उसे अपने जो भी उसने बोरो किया उसको कंप्लीट पे करने के लिए। तो क्या करने से पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लो, फिर उसे जो आएगा उसे ऐड कर देना इसमें, तो वो आपका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट ही तो बताओगे कि कितना देना है, ठीक है, नहीं तो सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो तब भी आपका फाइंड हो सकता है। नेक्स्ट है विमल ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹64,000 अगेंस्ट हिज फिक्स डिपॉजिट। जो विमल है उसने कितना लिया है 64,000 रुपीज़ लिया है अपने फिक्स डिपॉजिट के। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 पैसे पर रुपीज़। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आपको ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ, आप 1 to 3 कर लेना, ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर उसमें करा दिया जाएगा आपको, ठीक। देन ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, बाय बाय।